हेलो गाइस, तो एक और नए दिन की शुरुआत और आप सबका मेरे मिनी व्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज तैयारी हो रही है हमारी कहीं नई जगह जाने की। तो मैं और दीदी और गुन्नू चले गए थे और दीक्षा की आज छुट्टी थी क्लास की। तो मैंने बोला, दीदी ने बोला चलते हैं फिर। और शाम को जा रहे हैं हम 4 बजे के करीबन। पहले यहाँ पुलिस चौकी में हमारा कुछ काम था, तो यहाँ काम तो नहीं हुआ जो भी था वो काम बोला कि ऑनलाइन ही होगा, तो वो काम तो नहीं हुआ। उसके बाद हम सीधे निकल गए थे आगे जहाँ हम जा रहे हैं। तो अभी आप लोग व्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो यहाँ कारगी से होते हुए, कारगी चौक से होते हुए हम लोग चले गए थे आगे। और ये यहाँ पे योगा का बहुत बड़ा पार्क था, आई थिंक पार्क ही था बड़ा सा, मतलब मस्त लग रहा था इधर। मैं पहली बार आई इधर की साइड। चलते चलते हम लोग पहुंच गए थे जहाँ हमें आना था। तो ये रहा डी मार्ट, जो कि देहरादून में नया खुला हुआ है। तो दीदी ने बोला था कि देख के आ जाते हैं कैसा कैसा है, क्या क्या है। वैसे हमारे उधर मौकमपुर के साइड बहुत सारे मॉल हैं, लेकिन हमने बोला ये नया खुला है तो एक बार देख के आते हैं कैसा है क्या है। लेकिन बहुत भीड़ भाड़ सी हो रखी थी, मतलब पार्किंग की जगह भी नहीं है। लेकिन चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या क्या है और आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो अभी नई नई ओपनिंग हो रखी है इसकी, तो यहाँ पे सिक्योरिटी चेकिंग हो रही थी जो भी होता है। तो चले गए थे हम लोग भी अंदर। और यहाँ पे बोल रहे थे ऑफ़र ऐसे चल रहे हैं, लेकिन अभी आपको दिखाते हैं कैसे कैसे ऑफ़र चल रहे थे। ये चाय पत्ती वगैरह सबसे नीचे वाले स्टोर में ये सब चीज़ें हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो कुछ कुछ % ऑफ चल रहा था, बाकी कुछ नहीं था। और मॉल का प्राइस आप लोगों को पता ही होगा कि पहले प्राइस बहुत हाई करा रहता है उन लोगों का, और उसके बाद कुछ % डिस्काउंट, मतलब कुछ % कम करके फिर वो जो प्राइस रहता है वो वो प्राइस जो उसका रियल प्राइस होता है सामान का, उस प्राइस से भी ज़्यादा ही होता है। लेकिन ये है कि मतलब ठीक भी रहता है। वैसे कुछ प्राइस, कुछ कुछ चीज़ों का प्राइस ठीक था, कुछ कुछ चीज़ों का प्राइस थोड़ा हाई था। लेकिन ठीक है, अगर किसी को ज़्यादा शॉपिंग करनी है तो सही रहता है। मॉल में A to Z चीज़ें मिल जाती हैं। तो ये सबसे नीचे वाले स्टोर में ये सब चीज़ें थी जो आप लोग देख रहे हैं व्लॉग में। और इतनी लंबी लाइन लगी हुई बिलिंग की, बहुत लंबी लाइन थी। यहाँ पे चावल भी देख रहे थे हम लोग। तो जो बाहर का प्राइस है उससे बहुत ज़्यादा प्राइस था यहाँ पे, क्योंकि हम लोग डेली यूज़ वाला सामान लेते ही रहते हैं लेडीज़ लोग, तो हमें पता रहता है कि बाहर क्या मतलब क्या प्राइस चल रहा है और यहाँ क्या प्राइस है। तो उस हिसाब से मेरे को तो ज़्यादा लग रहा था। तो लेकिन किसी किसी के लिए ठीक था, जो मतलब शॉपिंग करने के लिए आ ही रखे थे। हम तो बस देखने के उससे आ रखे थे कि कैसा है क्या है, देख के आ जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे ऑयल पे भी वही हिसाब था, मतलब इतना कुछ डिस्काउंट नहीं था, ज़्यादा ही लगा मुझे उस हिसाब से। उसके बाद घूमते फिरते हम लोग, और लाइन इतनी लंबी लाइन लगी हुई बिलिंग, अगर कुछ ले भी लेते हैं तो बिलिंग में हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। तो इसी चक्कर में हमने लिया भी नहीं कुछ नहीं। और सही है, मतलब देख के आने आने का रीज़न यही था कि मैंने कहा थोड़ा व्लॉग में भी अपने फ्रेंड लोग भी देख लेते हैं कि कैसा कैसा है। और नई चीज़, नया मॉल खुला है तो वहाँ की मतलब खुद को भी जानकारी हो जाती है कैसा कैसा क्या है। वैसे यहाँ से हमारे उधर से काफ़ी दूर है डी मार्ट, कारगी चौक से काफ़ी आगे है। तो हमारे लिए तो जो उधर वाले मॉल हैं, विशाल है, स्मार्ट बाज़ार है, तो उधर वाले ही सही रहते हैं। उसके बाद हम दूसरे वाले फ्लोर में आ गए थे। तो यहाँ पे कारपेट वगैरह, चादर वगैरह, कंबल वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो मतलब उसका प्राइस तो ठीक ही लगा मुझे, ठीक ठाक था। यहाँ पे टॉवल्स वगैरह थे, बहुत कुछ चीज़ें, मतलब मॉल में आपको पता ही है A to Z चीज़ें मिल जाती हैं। यहाँ पे बच्चों के खिलौने विलौने सब चीज़ें थी। तो प्राइस तो बाप रे क्या बताएं आपको, ऐसा था कि मतलब सुनने लायक नहीं है प्राइस। बहुत हाई हाई प्राइस हो रखे थे, बहुत ज़्यादा। और आज का व्लॉग थोड़ा लंबा सा हो गया है, तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि मॉल का मैं सारा सामान दिखा रही हूँ। अगर आप लोगों को विज़िट करना है, आप लोगों को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, तो आप लोग डी मार्ट जा सकते हैं। वैसे इतने अच्छे ऑफ़र भी नहीं है और इतने बुरे भी नहीं है, ठीक ठाक ऑफ़र है, तो आप लोग भी जा सकते हैं। वहाँ पे बर्तन वर्तन इन पे भी मतलब ऑफ़र ठीक ठाक ही थे, इतने बुरे भी नहीं थे। तो देख रहे थे, हम सभी चीज़ें देख रहे थे। यहाँ यही है कि मॉल इतने सारे हो गए हैं, लेकिन हम लोगों ने तो वही जाना है जहाँ हमें पास में पड़ता है। वैसे मुझे स्मार्ट बाज़ार भी ठीक लगता है, वहाँ भी प्राइस ठीक ही रहते हैं और हमारे लिए सामने भी है, यहाँ तो बहुत दूर है। तो मतलब ये है कि देखने की उससे आ गए हम लोग, नहीं तो मुश्किल है यहाँ आना तो अब उसके बाद। और ये देखो, ये नई नई चीज़ें डेकोरेट करने वाली, मतलब फ्रूट रखने वाला था ये। यहाँ पे बाल्टी वगैरह सब कुछ अवेलेबल है गाइस, तो आप लोग भी विज़िट ज़रूर कीजिए एक बार। और आप लोग भी देख देख के आइए कि आपको प्राइस ठीक लगे हैं कि नहीं लगे हैं। और यहाँ पे ये डिब्बे तो सभी जगह ठीक रहते हैं, मतलब ये दाल वाल रखने वाले, इनका प्राइस सेम ही था जो और मॉल में है, यहाँ भी वही था। और बाकी यहाँ पे लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है अभी, क्योंकि नया नया लॉन्च हुआ है, तो भीड़ ठीक ठाक मतलब सही थी भीड़ वहाँ। और हमारी तरह लोग ज़्यादा मुझे वहाँ दिख रहे थे, कि जो सिर्फ मॉल को देखने के उससे और प्राइस वगैरह देखने के लिए और घूमने के लिए ज़्यादा आ रखे थे।
और सामान वाले लोग मुझे कम दिख रहे थे क्योंकि वही है कि जिनको पता होगा प्राइस वो लोग क्यों फालतू में ले, क्योंकि आजकल तो ऐसे किसी की मजबूरी है नहीं कि लेना ही लेना है। ऑनलाइन आपको इतने अच्छे अच्छे सामान मिल रहा है और अदर मॉल में भी मतलब सही रहता है। तो आपकी मर्ज़ी है, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। बाकी लोग मतलब ऐसे ही सब लोग बातें कर रहे थे अपने आपस में, ऐसा है वैसा है, तो हमें भी हंसी आ रही थी कि हमारी वाली बातें हो रही है यहाँ भी। तो कुछ कुछ चीज़ों पे था ही वो सिस्टम, तो इसीलिए वो बातें चल रही थी। और उसके बाद गुन्नू को तो बड़ा मज़ा आ रहा था घूमने में, चीज़ें देखने में। लेकिन ये है कि गुन्नू भी अब ज़िद नहीं करती कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, उसको पता है। अब उसको पता चल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये देखो हमारे गांव की आंटी बहुत सीधे साधे, वो रख रहे थे कपड़े के, किसी ने नीचे गिरा दिया होगा। और यहाँ पे ये जो प्लाज़ो सेट प्लाज़ो वगैरह देख रहे हैं आप, 400 के ये प्लाज़ो थे। 400 के हिसाब से तो मुझे इनकी क्वालिटी लगी नहीं। उसके बाद यहाँ पे दीदी ऐसे ही जीन्स ट्राई कर रही थी। यहाँ पे जीन्स के प्राइस भी इतना मेरे को ठीक ठाक लगा नहीं। उसके बाद हम चल दिए थे आगे। मैंने बोला अब तो चलते हैं। यहाँ पे पूरा बॉयज़ लोगों का था ये, मतलब लोवर वगैरह, शॉर्ट्स वगैरह और टी शर्ट वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी। वैसे लोवर सही लग रहे थे मुझे, प्राइस भी ठीक ठाक था। लेकिन हमने क्या करना, मेंस का कोई मतलब ही नहीं है लेने का। और यहाँ पे ये स्टेशनरी वाला भी सामान था पूरा। गुन्नू को देखो, वो खोलने पे लगी हुई है उसको। और गुन्नू को मैंने ये दिखाया, मैंने कहा ये आपके पास भी है, तो गुन्नू खुश हो गई कि हाँ मेरे पास तो है। उसके बाद हम वहाँ से निकल गए थे बाहर। और यहाँ पे गुन्नू ने बोला आइसक्रीम खानी। गर्मी भी इस बार जल्दी ही आ चुकी है, तो गुन्नू की इच्छा पूरी करते हैं, उसको आइसक्रीम खिलाते हैं, खुश हो जाते हैं बच्चे। कभी कभी तो खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि डेली ही खाती होगी। तो ये गुन्नू की इस साल की गर्मियों की फ़र्स्ट आइसक्रीम थी ये वाली तो खा ली थी। और हमने अपने लिए कुल्फ़ी ली थी। उसके बाद हम लोग आ गए थे, यहाँ पे मंडी लगी हुई थी छोटी सी, ये लगती है हमेशा। तो यहाँ से हमने बोला कुछ सब्ज़ी सुब्जी ले जाते। बाद हमने यहाँ से लिए थोड़े से बर्गर, मैंने कहा घर ले जाती हूँ बर्गर। और हम पहुँच गए थे घर। आई होप गाइज़ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी कर दीजिए प्लीज़ चैनल को। और आप लोग भी एक बार वी मार्ट जाके आइए और बताइए कि आपको वहाँ कैसा लगा, प्राइस कैसे लगे। थैंक यू सो मच गाइज़।